नवोदय विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट साइंस का प्रश्न आप लोग के बीच है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखकर ही एग्जाम में जाना है। तो सेट 1 लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। ये वीडियो से आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है। प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है वेग का, समय, दूरी और त्वरण। तो प्रकाश वर्ष जो प्रदर्शित करता है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, इसीलिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर वह गति कर रही है तो इसके त्वरण क्या होगा। तो देखिए ये इसके वेग के लंबवत हो जाएगा, इसके वेग के लंबवत हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता परिणाम है। भारहीनता कब होता है उसके बारे में पूछ रहा है। जब शून्य गुरुत्व का हो, जब शून्य गुरुत्व हो तब भारहीनता परिणाम होता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त से कुछ समय बाद हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण जो है वो अपवर्तन है। अपवर्तन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण क्या है। देखिए सभी जो क्वेश्चन है आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है। तो इसका नीला दिखाई देने के कारण जो है वातावरण से सूर्य के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा होती है। टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा। तो टेलीफोन की लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तीव्र गति से गतिमान कर सकती है। तीव्र गति से जाती है तो वो होगा पीतल। पीतल में सबसे ज़्यादा गति करता है, यानी सबसे ज़्यादा जो वेग करेगा वो धातु में करेगा। आगे क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार किससे बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो शीशा और टीन से बना होता है। शीशा और टीन से बना होता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा 63% टीन होता है और 37% लेड यानी शीशा होता है। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कोबाल्ट से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी। धनात्मक किरणों की खोज किसने की। तो देखिए ये होगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने धनात्मक किरणों की खोज की थी। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किससे निर्मित होते हैं। आईसी चिप जो होता है वो किससे निर्मित होता है, तो ये होता है सिलिकॉन के द्वारा। सिलिकॉन के द्वारा आईसी चिप का निर्माण होता है। निम्न में से तारे ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं। तारे जो हैं वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये होगा नाभिकीय संलयन से। जो सूर्य में भी ऊर्जा जो निकलता है वो संलयन के द्वारा ही होता है, और जो ऊर्जा तारा प्राप्त करता है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, इसलिए वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जल का वाष्प परिवर्तन होता है। जल का वाष्प जो है परिवर्तन होता है एक भौतिक परिवर्तन के कारण। जल का वाष्प जो है वो परिवर्तन होता है। पनीर उदाहरण है। पनीर जो है वो किसका उदाहरण है, तो पनीर जो उदाहरण है वो सॉल का उदाहरण है पनीर। निम्न में से
कौन सी एक तत्व नहीं है, कौन सी एक तत्व नहीं है? तो देखिए जो ओजोन जो है वो गैस है, तत्व नहीं है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.3 रक्त का पीएच मान होता है। अभी तक प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या कितना है? प्राप्त प्राकृतिक संख्या कितना है? तो वो होगा 118। एक मोल का अर्थ होता है, एक मोल का अर्थ होता है जिसको हम लोग एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं कि तत्व के 6.023 गुने 10⁻23 परमाणु इसका सही जवाब होगा। निम्न से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? कौन जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, आर्थोहाइड्रोजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्थोहाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इस तरह आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय कौन है? तो देखिए ये है NaCl जो है वो अक्रिस्टलीय है। पीतल कॉपर के साथ किसका मिश्रित धातु है? तो देखिए इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि पिताजी से आप लोग याद रखिएगा कि जो पीतल होता है तांबा के साथ जस्ता होता है। तो वही क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि पीतल कॉपर के साथ, यानी कॉपर को तांबा कहा जाता है तो इसका मिश्रण जो होता है जी से होता है जिंक। तो जिंक माने होता है जस्ता, तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इसलिए आपको पिताजी हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खनिज में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो देखिए ये होगा गैंग। अशुद्धि जो है वो गैंग कहलाती है। देखिए फास्फोरस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए एग्जाम में हमेशा आते रहता है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है कि P8 होता है फास्फोरस का रासायनिक सूत्र। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये होता है आर्गन गैस का। आर्गन का शून्य तत्व में आता है, इसलिए आर्गन को विद्युत बल्ब में गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओरम किसका लैटिन नाम है? ओरम किसका लैटिन नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड का। ओरम जो है वो गोल्ड का लैटिन नाम है। और नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज किसने की? तो ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। निम्न में से कौन सा जीव है? निम्न में से कौन सजीव है? तो ये हो जाएगा मुर्गा। मुर्गा जो है वो सजीव है। देखिए पुस्तक, हुक और केक जो है वो सभी निर्जीव वस्तु में आता है, लेकिन मुर्गा जो है वो सजीव वस्तु में आता है। निम्न में से किसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है? किसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है? तो ये होगा लाइसोसोम। निम्न से किस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं? किस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं? तो देखिए टारपीडो में विद्युत अंग पाए जाते हैं। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? सबसे छोटी चिड़िया वो होती है वो हमिंग बर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? झील का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा शैवाल के कारण। जो शैवाल जिसको हम लोग देहाती भाषा में काई कहते हैं उसी को शैवाल कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का निर्माण किससे होता है? पौधे में भोजन का निर्माण होता है वो है पत्तियों से। वे नलिकाएं जो पत्ती में जल तथा खनिज पहुंचाती हैं क्या कहलाती हैं? वे नलिकाएं जो पत्ती में जल तथा खनिज पहुंचाती हैं
क्या कहलाती हैं? तो ये होगा शिराएँ कहलाती हैं। शिराएँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? देखिए, किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? तो ये होगा केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। मानव रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मानव रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन में पाया जाता है। पित्त यकृत में स्रावित होता है, लेकिन इसका संचय किसमें होता है? पित्त यकृत में स्रावित होता है, लेकिन इसका संचय किसमें होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पित्ताशय में। पित्त यकृत में स्रावित होता है, लेकिन इसका संचय जो होता है वो पित्ताशय में होता है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खमीर से क्या प्राप्त होता है? खमीर से क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन। खमीर से राइबोफ्लोविन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है कौन है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो ये होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो जोड़े में नहीं पाया जाता है, यानी डबल नहीं होता है? डबल नहीं होता है। देखिए, वृक्क है, वृषण है, अंडाशय है और हृदय है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है आप लोग का हृदय। हृदय सिर्फ दिल जो धड़कन जो है सिर्फ एक होता है, इसीलिए यह जोड़े में नहीं पाया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन शरीर का ऊर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है? कौन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।